अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फेडरल बोर्ड की 10th क्लास की न्यू बुक मैथ की। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है कम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर कैसे इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर हम जब सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन को, जैसे सपोज कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास एक्स के दो क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस वन आएंगे। ये कैसे आएंगे कि माइनस वन को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे, तो एक्स के दो आंसर बनेंगे, प्लस माइनस वन। ये जो प्लस वन और माइनस वन ये दोनों नंबर जो हैं रियल नंबर है। अब रियल नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाएं। तो आप वन डिवाइडेड बाई वन लिख लें और माइनस वन डिवाइडेड बाई वन लिख लें, तो इसका मतलब है ये p और q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। और इसी के पैरेलल अगर एक और इक्वेशन देखें हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको अगर आप सॉल्व करें ना, तो प्लस वन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। अब अंडर रूट माइनस वन कैलकुलेटर से जब आप चेक करेंगे ना, तो हमारे पास मैथ एरर शो करेगा, मतलब ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है। तो इस मसले को हल करने के लिए मैथ के अंदर जो है मैथमेटिशियन ने एक नई टर्म जो है या नया नंबर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर एक्सटेंड द रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करवा दिया गया था। इस प्रॉब्लम से पहले जो है हमारे पास जो भी इक्वेशन सॉल्व हो रही थी ना, वो सारे आंसर हमेशा क्या आ रहे थे, रियल आ रहे थे। जैसे ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियन ने देखा तो उसके बाद उन्होंने नया नंबर जो है, नया नंबर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। उस नंबर सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बोलेंगे। अब ये जो अंडर रूट माइनस वन है, इसको हम मैथमेटिशियन ने क्या नाम दिया, आयोटा का नाम दिया, आई के बराबर, आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी यूनिट बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी यूनिट। और इसको रीड क्या करेंगे, आयोटा के नाम से रीड करेंगे। आयोटा इज इक्वल टू मतलब आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। अब दोनों तरफ स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो माइनस वन आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम हमने जो इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम। A complex number is written in the form of z is equal to a plus iota b, where a का मतलब होगा रियल पार्ट, a का मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ z। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और ई ब्रैकेट के अंदर आपने z मेंशन कर, और b का मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आई एम, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। आयोटा का मतलब क्या है, मतलब आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी यूनिट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट माइनस वन के बराबर होगी। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट नोट आपने रखनी है कि ए और बी बजाते खुद दोनों रियल नंबर होंगे। सपोज कर लें ये 2 है और ये 3 है, ए और बी दोनों क्या होंगे, हमेशा रियल नंबर होंगे। बी के साथ जब आयोटा लग जाएगा ना, तो ये तो बजात ये बी वैल्यू सिर्फ क्या है, रियल है, आयोटा जैसे ही शामिल हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अगर ए की वैल्यू हम क्या कर दें, ख़त्म कर दें, z इज इक्वल टू आयोटा बी, जस्ट अगर मैं बोलूँ ना, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है फिर क्या नाम उसको बोलेंगे हम, इमेजिनरी
नंबर का नाम बोलेंगे। नेक्स्ट आगे टाइप्स के अंदर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि ए को अगर ज़ीरो करें तो क्या अफेक्ट होगा, बी को ज़ीरो करें तो क्या अफेक्ट होगा, दोनों को ज़ीरो कर दें तो क्या अफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट टाइप क्या है, ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम नल कम्प्लेक्स नंबर का नाम देंगे। A complex number where both the real and imaginary parts are zero. अब कम्प्लेक्स नंबर को जर्नल हम रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की शक्ल में। ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, हमेशा ये याद रखनी है आपको। अब रियल पार्ट जो है ना, यहाँ पे हमारे पास a है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, b है। ए की जगह भी ज़ीरो पुट कर दें, बी की जगह भी ज़ीरो पुट कर दें, तो हमारे पास फॉर्म फिर क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू ज़ीरो, z इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम क्या नाम देंगे, ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर का नाम देंगे या नल कम्प्लेक्स नंबर का नाम देंगे। एग्जाम्पल में आप z इज इक्वल टू ज़ीरो ले लें तो इसका मतलब क्या होगा, रियल पार्ट का मतलब होगा कि वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो के बराबर है, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, ज़ीरो के बराबर है। तो ये जस्ट ज़ीरो का मतलब होगा इसमें रियल पार्ट भी ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, ज़ीरो है। अब सेकंड टाइप है प्योरली रियल नंबर, या दूसरे सेंस में आप ये सिंपल ये भी कह सकते हैं प्योर रियल नंबर क्या हो, ए कम्प्लेक्स नंबर विद नो इमेजिनरी पार्ट्स, कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर जो है इमेजिनरी पार्ट मौजूद ना हो, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, b की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए। z इज इक्वल टू a प्लस ज़ीरो आयोटा, वेयर a इज रियल नंबर होगा और b आपका रियल होगा, लेकिन b जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए। ये बात ज़हन में रखनी है कि नो इमेजिनरी पार्ट्स का मतलब होगा कि b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इस तरह लिख लें, b इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब नेक्स्ट जो है एग्जांपल आप कैसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लें आप, 5 ले लें, 5 में आप ज़ीरो आयोटा साथ ऐड कर लें। रियल पार्ट आपके पास 5 है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, ज़ीरो के बराबर है। -3 एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, -3 प्लस ज़ीरो आयोटा लिख लें, अंडर रूट 2 प्लस ज़ीरो आयोटा लिख लें। अब नेक्स्ट देखें आप प्योरली इमेजिनरी नंबर या प्योर इमेजिनरी नंबर, ए कम्प्लेक्स नंबर विद नो रियल पार्ट, ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर रियल पार्ट जो है वो मौजूद ना हो, मीन ए की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। फर्स्ट जो टाइप है उसके अंदर ए और बी दोनों ज़ीरो थे, सेकंड टाइप के अंदर बी ज़ीरो, और थर्ड टाइप के अंदर जो है ए की वैल्यू क्या होगी, है ज़ीरो होगी। अगर ए को हम ज़ीरो पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस आयोटा b हो जाएगा, वेयर b इज रियल एंड b जो है वो आपके पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। अगर b भी ज़ीरो हो जाए तो वो हमारे पास ये वाली केस बन जाएगा, फर्स्ट केस बन जाएगा, तो b यहाँ पे क्या होगा, नॉन ज़ीरो। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे, 2 आयोटा लिख लें, 2 आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट इसमें ज़ीरो है, इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, 2 के बराबर है। -7 आयोटा ज़ीरो -7 आयोटा, रियल पार्ट ज़ीरो, इमेजिनरी पार्ट -7, अंडर रूट 5 आयोटा ज़ीरो प्लस अंडर रूट 5 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट ज़ीरो है, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, अंडर रूट 5 है। अब आप यहाँ पे देखें, प्योर रियल नंबर जब भी होगा ना तो b की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है, और प्योर इमेजिनरी नंबर जब भी होगा तो a की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है। और ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर या नल कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है a और b दोनों की वैल्यूज़ क्या पुट कर देनी है, ज़ीरो पुट कर देनी है।
अब जब भी b की वैल्यू 0 होगी ना तो हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर रियल नंबर जो है ना वो बजाते खुद जो है वो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। हर रियल नंबर जो है वो क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा विद जीरो एज इमेजिनरी पार्ट होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, एक ही जगह कोई भी आप रियल नंबर सोचते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में ले लें, अंडर रूट की शक्ल में ले लें, पाई लिख लें, ई लिख लें, कोई भी नंबर आप रियल नंबर यहाँ पे पुट कर दें, उसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। इसका मतलब है कि हर रियल नंबर जो है वो एक क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट्स। ये बात ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट टाइप है नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर। ये नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर का मतलब होगा जर्नल कम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है। जर्नल जो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म जो होगी a प्लस आयोटा b, जिसमें a भी नॉन ज़ीरो होगा, b भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। ये कम्प्लेक्स नंबर वेयर बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर नॉन ज़ीरो, जिसमें a की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं रखनी, b की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं रखनी, कोई भी नंबर अदर देन 0 a और b की जगह पुट कर दें तो वो जो कम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसको हम बोलेंगे नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, या दूसरा नाम क्या है, जर्नल कम्प्लेक्स नंबर, या जर्नल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा 1/2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। अब नेक्स्ट टाइप है इक्वल एंड अनइक्वल कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। टू कम्प्लेक्स नंबर अज्यूम हमने कर लिए, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को Z1 का नाम दे दिया a प्लस आयोटा b, और सेकंड जो कम्प्लेक्स नंबर है Z2 उसको नाम दे, क्या वैल्यू रखनी है हमने, c प्लस आयोटा d। अगर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट फर्स्ट, ये जो फर्स्ट नंबर है इसका रियल पार्ट a के बराबर है, इधर रियल पार्ट है c के बराबर, तो a और c की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। एंड इमेजिनरी पार्ट इधर b के बराबर है, इधर इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, d के बराबर है, b और d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये एक इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉरवर्ड भी ये बात शुरू होगी, रिवर्स भी ये बात शुरू, कि एक क्वेश्चन अगर आपको इस तरह बताया जाता है कि ये दोनों नंबर आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो आप ये कंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे कि ए और सी दोनों की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, बी और डी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन अगर ये आपको बताया जाए कि ए और सी की वैल्यू बराबर है एंड बी और डी की वैल्यू बराबर है, तो अब बताएं कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं है। तो आप बोलेंगे कि अगर ये दोनों ए और सी की वैल्यू बराबर है और बी और डी की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, रियल पार्ट इधर 2 है, इधर भी 2 है, इमेजिनरी पार्ट इधर 3 है, इधर 3 है। ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। अनइक्वल कम्प्लेक्स नंबर में आप क्या वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, इफ़ आइदर द रियल और इमेजिनरी पार्ट्स डिफर, कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स या तो रियल डिफरेंट हो जाएं या इमेजिनरी डिफरेंट हो जाएं या दोनों डिफरेंट हो जाएं, ये बात ध्यान में रखें। अब आप यहाँ पे देखें 4 प्लस 5 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा। अब इधर रियल पार्ट दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इधर +5 है, इधर क्या है, -5 है। इमेजिनरी पार्ट बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। इसी तरह 2 प्लस 3 आयोटा इज नॉट इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। अब इधर रियल पार्ट +2 है, इधर रियल पार्ट -2 है,
तो रियल पार्ट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर अनइक्वल है। इमेजिनरी पार्ट दोनों के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 4 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा। अब रियल पार्ट भी दोनों के डिफरेंट है और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, डिफरेंट है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट फिर क्या बनेगा, z बार ऊपर लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, z बार इज इक्वल टू रियल पार्ट का साइन एज इट इज आ जाएगा, a के साथ पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अब इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा b वाली जो टर्म है इसका साइन है पॉजिटिव, इसको चेंज कर देना है नेगेटिव। तो आपने सिंपली याद रखना है कि जब भी कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली जो भी टर्म होगी उसका साइन चेंज करना है, रियल पार्ट वाली जो टर्म होगी उसको एज इट इज ही रहने देना है। अब नेक्स्ट जो है एक नोट आपने याद रखना है, रियल नंबर आर ए सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जो है ना वो छोटा एक सेट है, कम्प्लेक्स सेट जो है ना वो बड़ा एक सेट है, क्योंकि हमने ये भी बता दिया है कि एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर, बट हर कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये रिवर्स जो है ना ये ट्रू नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है कि हर रियल नंबर जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दो कंडीशन हो सकती है। तो इसका मतलब है कि रियल सेट जो है वो आपका क्या होता है, कम्प्लेक्स सेट का क्या है, सबसेट है। एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इमेजिनरी पार्ट्स, इसीलिए रियल सेट जो है वो कम्प्लेक्स सेट का क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो इसका मतलब है कि कम्प्लेक्स सेट जो है ना वो सबसे बड़ा सेट है, मैथमेटिक्स के अंदर जो है कम्प्लेक्स सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट है, उससे छोटा सेट जो है वो आपके पास क्या आता है, रियल सेट आता है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आयोटा की पावर अगर हम चेंज करते हैं तो वो कैसे बिहेवियर शो करता है। जब भी आयोटा की पावर इवन होगी ना, आंसर या तो +1 आएगा या -1 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या +1 होगा या -1 होगा। आयोटा की पावर जब भी इवन होगी, ये बात ध्यान में रखना। और आयोटा की पावर अगर ऑड आ जाए तो आंसर या तो हमारे पास प्लस आयोटा बनेगा या माइनस आयोटा बनेगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा। अब जीरो जो है ना, मैंने क्योंकि इवन में जीरो शामिल नहीं होता ना, 2 से स्टार्ट होता है इवन सेट जो है, वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि आयोटा की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं, +1 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर आता है 4, आयोटा की पावर 4 +1, नेक्स्ट पावर जो इवन बनेगी वो 6, आयोटा की पावर 6 -1, फिर आयोटा की पावर 8 +1, आयोटा की पावर 10 -1, आयोटा की पावर 12 +1, आयोटा की पावर 14 -1, अप टू सो ऑन, आप एज इट इज चलाते जाएंगे। आयोटा की पावर अगर ऑड हो तो आंसर हमारे पास प्लस आयोटा या माइनस आयोटा में से कोई एक आंसर बनेगा। अब फर्स्ट ऑड नंबर होता है 1, आयोटा की पावर 1 हो तो प्लस आयोटा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा रेज़्ड टू पावर 5 प्लस आयोटा, आयोटा रेज़्ड टू पावर 7 माइनस आयोटा, और इसी तरह आयोटा रेज़्ड टू पावर 9 प्लस आयोटा, आयोटा रेज़्ड टू पावर 11 माइनस आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या ऑड नंबर आता है 13, आयोटा रेज़्ड टू पावर 13
प्लस आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर 15 माइनस आयोटा अप टू सो ऑन। नेक्स्ट जो भी यार्ड नंबर आएगा वो आप सीक्वेंस इसी तरह मूव करता जाएगा। अब एक ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ना ट्रिक आपने याद रखनी है, आयोटा की जो भी पावर होगी ना, सपोज करें मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ आपको एक, कि आयोटा रेज़ टू पावर एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम 100 एज्यूम कर लेते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 100 है। तो आपने ये जो पावर 100 है ना, इसको आपने इनसाइड लिखना है, 4 से डिवाइड करना है। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स ये 100 बन जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब है +1 इसका आंसर, +1। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर सपोज कर लें यहाँ पे 97 कर लें, आप 4 से डिवाइड करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है। 24 टाइम जाएगा, 96 रिमाइंडर 1 आ जाएगा हमारे पास। अब रिमाइंडर 1 आया है तो इसका मतलब है आंसर क्या होगा। अब ये बात ज़हन में रखें, आयोटा रेज़ टू पावर 100 है, तो 100 जो है इवन नंबर है, तो आंसर इसका या तो +1 है या -1 है। कभी भी -1 या माइनस आयोटा प्लस आयोटा कभी भी नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर या तो +1 होगा या -1 होगा। अब +1 या -1 में से जब आपने देखना है, रिमाइंडर 0 आए तो +1, रिमाइंडर 2 आए तो -1 आए। अब आयोटा की पावर है 97 है। अब 97 जो है ऑड नंबर है। अब ऑड पावर हो तो हमारे पास या तो प्लस आयोटा होगा या माइनस आयोटा होगा इसका आंसर। इसका आंसर कभी भी +1 या -1 कभी भी नहीं बनेगा। अब प्लस आयोटा या माइनस आयोटा के लिए आप फर्दर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा तो हमारे पास प्लस आयोटा आंसर आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर +3 आ जाता है, ये 3 आ जाता है, माइनस आयोटा लिख लेते हैं। आप कोई भी पावर अज्यूम कर लें और इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर हमेशा इन 4 नंबर में से ही आएंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा उसके मुताबिक आपने आंसर यहाँ पे मेंशन कर लेना। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इनके लिए जो है हम कौन कौन से ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब फर्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि कम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे करेंगे। तो रूल क्या है हमारे पास, ऐड रियल पार्ट इन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इन इमेजिनरी पार्ट। सपोज करें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है c + आयोटा d। जब भी इन दोनों नंबर ने ऐड होना है तो रूल ये कहता है कि इसका रियल पार्ट a है, इसका रियल पार्ट c है, तो रियल रियल में ऐड होगा। ऐड रियल पार्ट इन रियल पार्ट, कि रियल पार्ट ए है यहाँ पे सी है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इमेजिनरी पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होगा। इधर इमेजिनरी पार्ट बी है, इधर क्या है डी है, बी + डी हो जाएगा और आयोटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में से आयोटा क्या आ जाएगा, सिंपल कॉमन आ जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखें 3 + 2 आयोटा +5 - 4 आयोटा, 3 5 में ऐड हो जाएगा। और इसी तरह आयोटा आप कॉमन लिखेंगे, सेंटर में प्लस लिखेंगे, आप आयोटा कॉमन लिखेंगे, 2 - 4 लिख लेंगे।
अब 2 माइनस 4 आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा -2। आउटसाइड प्लस है तो प्लस माइनस -2 ही रह जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। ये फाइनल आंसर बन जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है हमारे पास, जैसे एडिशन के लिए रूल है रियल रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन में भी यही आपने करना है कि रियल पार्ट जो है रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। ए माइनस सी हो जाएगी वैल्यू, ए माइनस सी, और इसी तरह बी माइनस डी हो जाएगी, आयोटा कॉमन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें आप 7 + 3 आयोटा -2 + 5 आयोटा। अब 7 - 2 ये लिखेंगे, रियल पार्ट की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और इमेजिनरी पार्ट की सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, 3 - 5 और आयोटा को कॉमन लिख लेंगे आप। अब इसका आंसर 5 बनेगा और इन दोनों का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, -2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब रूल जो इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे, जो एक लॉ इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कहते हैं उसे। अब ये फाइल मेथड जो है ना, ये बात मैं डिस्कस करूंगा, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम डिस्कस करते हैं। इसी का दूसरा नाम जो है ना, ये फाइल मेथड भी इसको कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, दूसरा है c + आयोटा d है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि a की वैल्यू जो है इस पूरी टर्म के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इसने डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, अलग अलग हो जाना है। ए ने मल्टीप्लाई हो जाना है इस पूरी टर्म के साथ, ये लिखते हैं, प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म के साथ। इस लॉ को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब फर्दर क्या काम करेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए सी, प्लस ए को आयोटा डी के साथ करेंगे तो प्लस आयोटा ए डी, प्लस सेंटर वाला एज इट इज आ जाएगा, आयोटा बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा बी सी बन जाएगा, प्लस आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर, बी और डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, ए सी इन इस टर्म में आयोटा मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये रियल पार्ट है, ये एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों टर्म में आयोटा की वैल्यू मौजूद है, आयोटा कॉमन आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, इसकी वैल्यू लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये टर्म -BD बन जाएगी। अब इसमें भी आयोटा मौजूद नहीं है, इस टर्म में भी आयोटा मौजूद नहीं है, तो ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट, मतलब रियल वैल्यू जो है ना ये हमारे पास है और ये वैल्यू, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, AC - BD, ये हमारे पास सारी वैल्यू रियल पार्ट बन जाएगा। अब ये रियल पार्ट किसका बनेगा, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ये रियल पार्ट बनेगा। ये रियल पार्ट जो है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का है, ये बात ध्यान में रखें, प्लस आयोटा AD प्लस BC आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो फाइल मेथड है ना, इसको हम समझते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास दो स्टार्टिंग वाले नंबर क्या थे, a + आयोटा b और सेकंड नंबर है c + आयोटा d है हमारे पास। अब फाइल मेथड को पहले हम कैसे सीखेंगे, F स्टैंड फॉर फर्स्ट, O स्टैंड फॉर आउटर, I स्टैंड फॉर इनर, L स्टैंड फॉर लास्ट। अब फर्स्ट का मतलब होगा कि ये जो नंबर है इसका फर्स्ट ए है, इधर फर्स्ट वैल्यू क्या है, C है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
फर्स्ट वैल्यू इधर ए है, इधर फर्स्ट वैल्यू क्या है, सी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रिजल्ट ए सी बन जाएगा। आउटर का मतलब ये होगा कि हमारे पास ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट का मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट। मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ। आउटर का मतलब है कि ये आउटर है जो कॉर्नर पे पड़े हुए एंड पॉइंट, ये आपके पास क्या है, आउटर है। ओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट आयोटा डी, तो आयोटा ए डी वैल्यू आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है इनर। इनर का मतलब है दरमियान वाली वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई हो, मतलब बी आयोटा बी और सी आपस में मल्टीप्लाई, ये आपके पास इनर वैल्यू बन जाती है। ये हमारे पास क्या बन जाती है, इनर वैल्यूज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाता है आयोटा बी सी। फिर उसके बाद लास्ट। अब लास्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी लास्ट जो पार्ट है वो क्या है, आयोटा बी। इधर लास्ट वैल्यू क्या है, जैसे इधर फर्स्ट ए है इधर सी है, लास्ट वैल्यू आयोटा बी है, इधर है आयोटा डी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बी डी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपके पास इनर वैल्यू बन रही है और ये आपके पास लास्ट वैल्यू। तो रिजल्ट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी बन जाता है। फिर उसके बाद आउटर को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, ए प्लस आयोटा ए डी। फिर उसके बाद इनर को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा बी सी हो जाएगा, आयोटा बी सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी वैल्यू। ये जो आंसर बना है ये हमारे पास सेम ये वाला बन रहा है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक भी देखते हैं तो इसका सेकंड स्टेप यही बना है हमारे पास। तो आप ये डायरेक्ट मेथड मतलब फाइल मेथड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो यही 4 टर्म्स बनेंगे हमारे पास। नेक्स्ट है डिविजन्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखें एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में, दूसरा है सी प्लस आयोटा डी की शक्ल में। तो आपने जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, उनको फर्दर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, रूल क्या कहता है कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा, सी प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट बनेगा सी माइनस आयोटा डी। अब ये इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यही मेन कंसेप्ट है इसके अंदर, कि हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट लेना है, जो कॉन्जुगेट बनेगा वो मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। फिर उसके बाद क्या काम करेंगे, न्यूमिनेटर के ऊपर जो है दो वैल्यूज है ना, एक वैल्यू है ए प्लस आयोटा बी, दूसरी वैल्यू है सी माइनस आयोटा डी वैल्यू। तो आपने न्यूमिनेटर की दोनों वैल्यूज को आपस में सॉल्व करना है। फाइल मेथड आप अप्लाई कर लें, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर उसके बाद आउटर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इनर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। लास्ट वैल्यू आयोटा बी माइनस आयोटा डी के साथ, तो माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी बन जाएगी। डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई आपने करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 9th के अंदर आपने किया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। फर्स्ट वैल्यू जो है वो ए के बराबर है और सेकंड वैल्यू आयोटा डी जो है वो बी के बराबर है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप,
न्यूमिनेटर में ए सी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने काम क्या किया है कि ये पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दिया, नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिख दिया। माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, -1 के बराबर बी डी लिख दिया। और डिवीजन में सी स्क्वायर माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, डी स्क्वायर लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें ए सी एक रियल वैल्यू है जिसके के अंदर आयोटा मौजूद नहीं है, और एक और ये वाली वैल्यू है जिसके अंदर आयोटा मौजूद नहीं है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी डी। ए सी प्लस बी डी ये हमारे पास रियल वैल्यू बन रही है, प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन आ जाएगा, बी सी माइनस ए डी। डिवीजन में सी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे, डी स्क्वायर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये जो डिवाइज़र है ये रियल पार्ट के साथ, रियल वैल्यू के साथ अलग से डिवाइड हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस एज सेंटर वाला आ जाएगा आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे ना, इन दोनों नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो रियल पार्ट ये कंप्लीट बन रहा है हमारे पास, ये सारा आपके पास क्या बन रहा है, रियल पार्ट। और आयोटा के साथ ये सारी वैल्यू क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये बात ध्यान में रखनी है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ आयोटा वाई, कि आपने हर पार्ट को जो है, जो फाइनल आंसर है ना, वो आयोटा वाई की शक्ल में लेके आना है। अब आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट जो है वो किसके बराबर है, √-3 के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, अब ये जो -3 लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख लेंगे -1 क्रॉस 3 लिख लेंगे, -1 क्रॉस 3 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या काम करेंगे, ये जो -1 लिखा हुआ है इसकी जगह आप आयोटा स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, क्रॉस 3 कर लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, √ आयोटा स्क्वायर क्रॉस √3, आप यहाँ पे मेंशन कर लें, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के बराबर है। अब स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आयोटा क्रॉस √3। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा √3 आ जाएगा। एक तो मेथड ये है। अब इसी का एक और मेथड भी है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अब -1 की जगह क्या पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया है। लेकिन अगर आप एक और मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सेकंड मेथड क्या होगा, क्वेश्चन आपका क्या है, -3 होल √ है, आप इसको लिखेंगे √ -1 क्रॉस 3 लिख लेंगे। अब इसी तरह स्क्वायर रूट जो है -1 का सेपरेट हो जाएगा, क्रॉस √3 का सेपरेट आप कर लेंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये आयोटा के बराबर होती है, पहले क्रॉस √3 वैल्यू आ जाएगी, आयोटा √3, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा। आप यहाँ पे सामने मेंशन कर लेंगे कि स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा के बराबर है। तो आपको जो, अगर तो मेथड ये वाला करना चाहते हैं ये कर लें, ये वाला करना चाहते हैं ये कर लें। मोस्टली जो है ना, ज़्यादातर जो आपके स्कूल में भी करवाया जाएगा, ये वाला मेथड करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 6 √-4 के। अब आप यहाँ पे देखिए 6 एज इट इज़ लिख लेंगे, स्क्वायर रूट -4 को लिखेंगे -1 क्रॉस 4 लिख लेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 6 एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 सेपरेट कर लेंगे, क्रॉस स्क्वायर रूट 4 को सेपरेट लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 6 एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, इसकी जगह आयोटा लिख लेंगे, क्रॉस स्क्वायर रूट 4। ये आंसर देगा आपको कैलकुलेटर से, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। अदरवाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं, 4 को आप लिख लें, 2 का स्क्वायर लिख लें, दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। अब 2 क्रॉस 6 आंसर, फाइनल आंसर जो बनेगा वो 12 आयोटा में, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट आप देखें, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे स्क्वायर रूट -1 क्रॉस 4, न्यूमिनेटर में -4 लिखा हुआ है तो आप लिख लेंगे -1 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाई 9। अब स्क्वायर रूट हर टर्म का आपने सेपरेट कर लेना है, स्क्वायर रूट -1 क्रॉस स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 9। अब स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, उसकी जगह आयोटा लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 4 आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, इसी तरह स्क्वायर रूट 9 आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, माइनस स्क्वायर रूट -20। आप क्या लिखेंगे, माइनस एज इट इज लिख लेंगे हम, स्क्वायर रूट -20 को आप लिखेंगे -1 क्रॉस 20। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट -1 सेपरेट कर लेंगे, क्रॉस स्क्वायर रूट 20 को आप सेपरेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या काम करेंगे, माइनस एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 की जगह आप लिख देंगे, आयोटा लिख लेंगे, क्रॉस स्क्वायर रूट 20 को आप लिखेंगे 4 क्रॉस 5। अब यहाँ पे वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 4 क्रॉस स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 4 आंसर क्या बनेगा हमारे पास, 2 के बराबर, तो माइनस आयोटा 2 क्रॉस स्क्वायर रूट 5, तो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5 और आयोटा को लास्ट पे हम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, 4 माइनस स्क्वायर रूट -60। आप क्या काम करेंगे, 4 एज इट इज लिखेंगे, सेंटर वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, -60 को आप ब्रेक करेंगे, -1 क्रॉस 60। अब नेक्स्ट स्टेप में -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और 60 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट -1 की जगह आप क्या लिखेंगे, आयोटा लिख लेंगे और 60 को लिखेंगे 4 क्रॉस 15 लिख लेंगे। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 4 आंसर क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 15 को आप सेपरेट कर लेंगे, तो फाइनल आंसर बनेगा 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15, साथ क्या लिख देंगे, आयोटा लिख लेंगे। अब नेक्स्ट सिक्स पार्ट है, स्क्वायर रूट -8 इंटू स्क्वायर रूट -2। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट -1 क्रॉस 8, इसी तरह इधर लिखेंगे स्क्वायर रूट -1 क्रॉस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, काम करेंगे, स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर लेंगे, इसी तरह स्क्वायर रूट 8 को सेपरेट कर लेंगे, क्रॉस स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट करेंगे और इसी तरह स्क्वायर रूट +2 को सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट -1 की जगह आप क्या लिखेंगे, आयोटा लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 8 एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, क्रॉस स्क्वायर रूट -1 की जगह लिख लेंगे आयोटा और इसी तरह स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगी वैल्यू। सामने रीजन बता देंगे कि स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा के बराबर।
अब आप यहाँ पे देखें, आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी, और स्क्वायर रूट 8 क्रॉस स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे आप दोनों स्क्वायर रूट कंबाइन कर लें, एक कॉमन स्क्वायर रूट लिखेंगे, 8 क्रॉस 2, इन साइड पे वैल्यू लिख लेंगे। अब ये वैल्यू बन जाएगी -1 स्क्वायर रूट 16, -1 इंटू स्क्वायर रूट 16, आंसर 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास -4 बन जाएगा। अब आपकी माइंड में जो है ना एक और बात चल रही होगी कि यहाँ पे जैसे हमने दोनों स्क्वायर रूट क्या किए हैं, कंबाइन कर लिए ना, एक सिंगल स्क्वायर रूट में शिफ्ट कर लिए हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही करने की कोशिश करते हैं, यानी स्टूडेंट अगर ये काम कर देते हैं यहाँ पे कि स्क्वायर रूट -8 क्रॉस -2 इस तरह कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट 16, इसका आंसर आ जाएगा +4। इधर क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? -4। एक्चुअल में ये वाला जो है ना आंसर आपका करेक्ट है, ये वाला मेथड। ये आंसर आपका क्या है? रॉन्ग मेथड है और रॉन्ग आंसर है ये वाला। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी हम दो अगर स्क्वायर रूट आपके पास आ रहे हों, दो वैल्यूज आ रही, ये दोनों स्क्वायर रूट एक सिंगल स्क्वायर रूट में तब शिफ्ट करने हैं आपने, यानी एक सिंगल स्क्वायर रूट में तब शिफ्ट करने हैं, मतलब a क्रॉस b अंदर तब मल्टीप्लाई होंगे जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है ना, या दोनों वैल्यूज आपकी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। या तो a आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, या b आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, या दोनों वैल्यूज आपकी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों वैल्यूज अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं वो दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। इधर -8 है, यहाँ पे क्या है? -2 है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। दोनों में से कोई एक वैल्यू भी पॉजिटिव होती ना तो आप ये वाला मेथड फिर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज आपकी क्या आ रही हो? नेगेटिव आ रही हो, तो आप दोनों स्क्वायर रूट को एक सिंगल स्क्वायर रूट में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी दो स्क्वायर रूट को आपने एक सिंगल स्क्वायर रूट में शिफ्ट करना है, तो दोनों जो अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी, दोनों वैल्यूज में से कोई एक मिनिमम एक वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दोनों पॉजिटिव हो जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव हो जाए फिर भी आपने एक सिंगल स्क्वायर रूट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसका रिवर्स भी है कि अगर आपके पास एक सिंगल स्क्वायर रूट है, आप उसके दो स्क्वायर रूट बनाना चाह रहे हैं, फिर क्या बात आपने माइंड में रखनी है कि दोनों वैल्यूज जब स्प्लिट करेंगे तो किसी एक के साथ आप लाजमी पॉजिटिव अंदर रखेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। अब सपोज करें यहाँ पे एक वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट कहते हैं कि 16 को मैं ब्रेक करूँगा 8 और 2 की शक्ल में। अब एक स्टूडेंट क्या काम करता है कि +2 क्रॉस +8 ले लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये वैल्यू फिर क्या आ जाएगी हमारे पास? +2 यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस +8 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला मेथड आपका क्या है? करेक्ट है। इसी तरह यही नंबर है आपके पास 16। अब दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सर अगर आप -2 और -8 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो बनेगा +16। और वो स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर हम इस तरह कर लेंगे, -2 कर लें क्रॉस -8 का स्क्वायर रूट कर लें, -2 का स्क्वायर रूट कर ले और -8 का स्क्वायर रूट कर ले,
यहाँ तक तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाला जो नेक्स्ट जो स्टेप आपने किया है ना, ये वाला आपका क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। ये आप मेथड यहाँ पे नहीं लगा सकते। दोनों नंबर क्या हैं, नेगेटिव हैं। दोनों में से कोई एक आपका पॉजिटिव होता तो फिर आप स्प्लिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपने लाजमी माइंड में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार आपसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई। ये आपके पास 12 पार्ट हैं। अब इनके अंदर जो है ना, दो कम्प्लेक्स नंबर या तो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 4 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आउटसाइड कौन सा साइन है, प्लस है, तो इनके इनसाइड जो साइन होंगे वो आपके क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे, प्लस 5 आयोटा। अब रियल पार्ट जो है ना, यहाँ पे 4 है और इधर क्या है, 5 है। 4 प्लस 5, इनको इकट्ठा लिख लेंगे, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। 4 प्लस 5 9 वैल्यू बन जाएगी। अब इस आयोटा के साथ एक्चुअल में -1 है, -1 प्लस 5 प्लस 4 आयोटा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट की वैल्यू है 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 7 माइनस 6 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आउटसाइड क्या है, नेगेटिव है, तो इनसाइड दोनों नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। ये +5 है तो ये क्या बन जाएगा, -5, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा आयोटा। अब आप यहाँ पे देखें, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास रिमेनिंग नंबर बच गए हैं 7 माइनस 5, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 0 आयोटा। आप जस्ट 2 भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, 2 प्लस 0 आयोटा लिख लें, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में फाइनल आंसर आपका आ गया। अब थर्ड पार्ट में आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -2 प्लस 8 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब सेकंड ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे, आउटसाइड है नेगेटिव, तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, ये +7 है, +3 आयोटा है, -7 -3 आयोटा। अब रियल वैल्यू जो है ना, वो है हमारे पास रियल पार्ट, वो 2 -7, इनको इकट्ठा लिख लेंगे और आयोटा वाली टर्म्स को आपने इकट्ठा लिख लेना है, 8 आयोटा -3 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो -9 और 8 आयोटा -3 आयोटा, हमारे पास +5 आयोटा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है, 4 -2 आयोटा -5 -2 आयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट्स को आप ओपन करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 -2 आयोटा एज इट इज़ वैल्यू बनेगी। सेकंड ब्रैकेट ओपन करने से पहले सेंटर वाला साइन, यहाँ पे क्या है, पहले जो साइन आ रहा है नेगेटिव है, तो इन दोनों के साइन अंदर वालों के चेंज हो जाएंगे, -5 हो जाएगा, +2 आयोटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, +2 आयोटा -2 आयोटा, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास 4 -5, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी -1, और -1 को आप लिख लें -1 प्लस 0 आयोटा में। अब ये बेसिकली -1 सिर्फ रियल वैल्यू आ रही है ना, अब मतलब रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आप 0 आयोटा साथ लिख लें।
अब फिफ्थ पार्ट है 2 + 4 i इंटू 1 + 2 i। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर है 2। बेसिकली ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में सेंटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ना। बेसिकली जब दरमियान में कोई ऑपरेशन मौजूद ना हो तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कि एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने काम क्या करना है, फर्स्ट का रियल पार्ट पिक करना है, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, और सेकंड नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई होना है। मतलब इस रियल पार्ट में इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 + 2 i के साथ, प्लस सेकंड वैल्यू यहाँ पे क्या है, +4 i, इसको पिक करेंगे और इसी तरह इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा। और इसी तरह 2 क्रॉस 2 4 i, प्लस 4 i को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 4 i, और इसी तरह 4 i को मल्टीप्लाई करेंगे 2 i के साथ, 4 क्रॉस 2 8 i क्रॉस i स्केयर वैल्यू बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें, 2 वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 4 i प्लस 4 i, तो फाइनल आंसर यहाँ पे बनेगा 8 i, प्लस 8 i स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, आपको कैसे पता चलेगा i स्क्वायर -1 के बराबर होता है। i की वैल्यू होती है √-1 के बराबर। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ना, तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। i स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। तो आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है, i स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, आपने -1 लिख देना है। 2 + 8 i प्लस माइनस -8। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ भी आयोटा नहीं है और इसके साथ भी आयोटा नहीं है। इसका मतलब है ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये +2 है और इधर -8 है, तो फाइनल आंसर फिर क्या बन जाएगा, -6 + 8 i। नेक्स्ट पार्ट है 1 - 4 i मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 i के साथ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और ये दूसरे नंबर के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 3 i। फिर उसके बाद -4 i पिक करेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 i के साथ। अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आंसर आ जाएगा। 1 को -3 के i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 i। फिर इसी तरह -4 i 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 i। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 क्रॉस 3 12 i क्रॉस i स्क्वायर बन जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें, ये -3 i -8 i, तो ऐड होने के बाद -11 i वैल्यू बन जाएगी, +12 एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या मेंशन कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। और सामने रीज़न आपने लाजमी बतानी है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या काम करेंगे, 2 - 11 i प्लस माइनस -12। अब इसके साथ भी आयोटा मौजूद नहीं है, इसके साथ भी आयोटा मौजूद नहीं है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। +2 - 12 -10 -11 आयोटा, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट 7th पार्ट है -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा। अब आप यहाँ पे देखें, सिंपल -8 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ, -16 आयोटा वैल्यू बन जाएगी। फिर उसके बाद -8 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा के साथ, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +8 क्रॉस 2 16 आयोटा क्रॉस आयोटा स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी, -16 आयोटा एज इट इज़ लिख लेंगे हम,
प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे। और सामने आपने इसी स्टेप के सामने आपने रीज़न बता देनी है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। अब आप यहाँ पे देखें -16 एज इट इज़ आयोटा प्लस माइनस -16। अब रियल पार्ट जो है -16 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -16 है। मतलब रियल पार्ट आप पहले लिखेंगे, सबसे पहले -16, फिर उसके बाद -16 आयोटा, मतलब आयोटा वाली टर्म जो है वो आपने बाद में लिखनी है। और इधर आप ये भी काम कर सकते हैं, -16 कॉमन ले लें और रिमेनिंग 1 प्लस आयोटा। आप ये वाला आंसर भी यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ पे भी स्टॉप, ये दोनों आंसर आपके एक्सेप्टेबल हैं। अब नेक्स्ट 8th पार्ट है 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। आपने 9th के अंदर एक फार्मूला पढ़ा होगा, a + b होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब आपने सिंपल काम क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर जो है पुट कर लेना है। अब अगर आप कंपेयर करें ना, ए की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप ए की जगह क्या पुट करेंगे, हमें ए की जगह 3 चाहिए और बी की जगह हमें क्या चाहिए, 2 आयोटा चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे b इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये बन जाएगा 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 आयोटा। अब ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और 7 आयोटा स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 क्रॉस 3 6, 6 क्रॉस 2 12 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 9 एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, -1 प्लस 12 आयोटा। सामने रीज़न क्या बताएंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। 9 एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस -4 प्लस 12 आयोटा। अब फाइनल आंसर आ जाएगा +5 प्लस 12 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है, आप फार्मूला अप्लाई कर लें। अब अगर आपको फार्मूला माइंड में नहीं आ रहा तो आप दूसरे मेथड, सेकंड मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। वो कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन है कि 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर के बराबर है। अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी स्क्वायर होता है ना, यानी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस ए, वही वैल्यू 2 दफ़ा क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसीलिए स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3 + 2 आयोटा, ये एक पूरी एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। 3 + 2 आयोटा एक दफ़ा ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे मल्टीप्लाई, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर अंदर वही वैल्यू आपने मेंशन कर लेनी है। अब इसको सॉल्व करना है कि जैसे पहले आपने पार्ट किए हैं, 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, 3 + 2 आयोटा के साथ, और +2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा के साथ। अब ये वैल्यू बन जाएगी 3 क्रॉस 3 9 प्लस 3 क्रॉस 2 6 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 6 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा क्रॉस 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, 9 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा 12 आयोटा ऐड होने के बाद, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1
रीज़न बता देंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। 9 प्लस 12 आयोटा प्लस -4। अब 9 -4 सॉल्व होने के बाद +5 बन जाएगा, प्लस 12 आयोटा। अब सेम रिजल्ट आया जो आपने फर्स्ट मेथड से किया है। ये आपके पास सेकंड मेथड है और ये आपके पास क्या है, फर्स्ट मेथड है। अब नेक्स्ट पार्ट है 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। अब आपने नाइन्थ के अंदर एक और फार्मूला ये भी पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप यहाँ पे देखें, ए की जगह हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और बी की जगह 6 आयोटा चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे पुट क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6 आयोटा। 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 6 आयोटा होल स्क्वायर आ जाए। अब 3 स्क्वायर वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 9 बन जाएगी। -6 स्क्वायर 36 आयोटा का स्क्वायर साथ आ जाएगा। 9 - 36 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 9 + 36, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 बन जाएगा। और 45 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 45 अगर आप 0 आयोटा साथ लिख दें फिर भी आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड मेथड है। आप सिंपल 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 6 आयोटा के साथ। अब आप यहाँ पे देखें, 3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आयोटा, -6 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -18 आयोटा। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। माइनस प्लस माइनस 6 क्रॉस 6 36 आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे हम, तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 36 45। 45 को आप लिख सकते हैं 45 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट 10th पार्ट है -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है -5, सेकंड टर्म जो है आप 3 आयोटा कंसिडर करें। सेंटर में माइनस है, तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि a - b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab के बराबर। तो आप सिंपल इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, a की जगह -5 पुट करेंगे, कंपेयर कर ले, a की जगह क्या लिखा हुआ है, -5, ये आपके पास ए वैल्यू बन रही है और ये वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, बी बन रही है। ए की जगह -5 पुट करेंगे और बी की जगह क्या पुट करेंगे, 3 आयोटा पुट कर लेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर जैसे ही पुट करेंगे तो ए की जगह -5 माइनस बी 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -5 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह 3 आयोटा वैल्यू लिख देंगे होल स्क्वायर -2, ए की जगह -5 एंड बी की जगह 3 आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम। -5 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास +25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस। अब आप यहाँ पे देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 क्रॉस 5 10, 10 क्रॉस 3 30 आयोटा वैल्यू आ जाएगी साथ। 25 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे,
प्लस 30 आयोटा, और रीज़न सामने बता देंगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। 25 -9 प्लस 30 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो 16, 25 -9 16 प्लस 30 आयोटा, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसी का अगर सेकंड मेथड करना चाहते हैं तो इसमें हम फिर क्या करेंगे काम। क्वेश्चन है आपके पास -5 -3 आयोटा होल स्क्वायर। आप इस तरह लिख लें -5 -3 आयोटा इंटू -5, कि ये टर्म दो दफ़ा आपने इस तरह लिख लेनी है। अब -5 को पिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ -5 -3 आयोटा के साथ, फिर उसके बाद -3 आयोटा पिक करेंगे, -5 -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या क्या काम करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 क्रॉस 5 25, माइनस माइनस प्लस 5 क्रॉस 3 15 आयोटा। अब इसी तरह माइनस माइनस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस 3 क्रॉस 5 15 और 7 आयोटा टर्म आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3 क्रॉस 3 9 आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 प्लस 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा, 30 आयोटा प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर लेंगे, 25 प्लस 30 आयोटा -9। अब 25 -9 आंसर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ, सेम आपके पास आंसर बनेगा। इधर आप इधर लिख लें, ये आपका सेकंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस √2 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा। सबसे पहले आप 1 को पिक करेंगे, इस 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू की हमारे पास प्लस √2 आयोटा, इसको पिक करेंगे, इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 1 को जब इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस √3 आयोटा, फिर उसके बाद प्लस √2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √2 आयोटा, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस √2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा √3 आयोटा के साथ, √2 क्रॉस √3 आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस, अब ये पॉजिटिव नंबर जो है ना मैं पहले लिख रहा हूँ, √2 आयोटा को पहले लिख लिया है और माइनस √3 आयोटा को बाद में लिख दिया, माइनस √, अब ये दोनों नंबर अंदर वाले क्या है, पॉजिटिव हैं, तो दोनों √ कंबाइन कर सकते हैं और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, -1 पुट कर लेंगे। अब ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस, इन दोनों टर्म में से आयोटा को क्या कर लें, कॉमन ले लें, √2 माइनस √3 आयोटा कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म में से, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √6 बन जाएगा, 2 क्रॉस 3 6 बन जाएगा। अब इसके साथ भी आयोटा मौजूद नहीं है, इसके साथ भी आयोटा मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये रियल आपके पास पार्ट बन जाएगा। 1 प्लस √6 इनको कंबाइन करके लिखेंगे, प्लस √2 माइनस √3 और साथ आयोटा वैल्यू, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा।
अब नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट टू प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट टू माइनस आयोटा। अब अगर आप गौर से देखें फर्स्ट टर्म भी सेम है और सेकंड टर्म इधर आयोटा है, इधर भी क्या आयोटा है, सेंटर में इधर प्लस है, इधर क्या माइनस है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के बराबर। तो आप सिंपली पुट कर लेंगे ए की जगह अंडर रूट टू एंड बी की जगह आपने आयोटा पुट कर लेना है इस फार्मूले के अंदर। अंडर रूट टू प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट टू माइनस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाए। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा, टू माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वन पुट कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, टू माइनस माइनस प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थ्री प्लस जीरो आयोटा। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से अगर आप हल करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो होती है। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट टू प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट टू माइनस आयोटा। अब फर्स्ट टर्म जो है अंडर रूट टू को पिक करेंगे, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा पिक करेंगे और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट टू क्रॉस अंडर रूट टू, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट टू होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस अंडर रूट टू आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसी तरह प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट टू के साथ, अंडर रूट टू आयोटा, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस आयोटा क्रॉस आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, टू आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। फाइनल आंसर हमारे पास थ्री आ जाएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, थ्री प्लस जीरो आयोटा। ये सेम रिजल्ट बना जो इस मेथड से आपने सॉल्व किया। अब पेपर में अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं उस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करना है आयोटा रेज़ टू पावर 9 को। अब आपने सिंपल काम क्या करना है, आयोटा की जो भी पावर होगी ना उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। 9 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम 8 रिमाइंडर 1 आ जाएगा हमारे पास। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 2, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आयोटा की पावर 2, और ये हमारे पास क्वोशंट बना है, मतलब जो आंसर बना है ऊपर 4 और रिमाइंडर हमारे पास 1 बना है। ये जो क्वोशंट बना है इसको आपने होल पावर 4 कर लेना है। आयोटा की पावर 2 होल पावर 4 डॉट आयोटा की पावर 1, ये जो रिमाइंडर बना है इसको अलग से लिखते हैं आप। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस वन, इसकी जगह पुट कर लेंगे होल पावर 4 डॉट आयोटा, और इधर आपने साथ रीजन बता देनी है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस वन के बराबर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब इवन पावर है 4, जो पावर है ना माइनस वन की पावर क्या है, 4 है, 4 इवन है। जब भी इवन पावर हो तो नेगेटिव जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आंसर क्या आ जाएगा, 1 की पावर 4 1 आंसर आ जाएगा, डॉट आयोटा। अब आयोटा प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 13 है, तो आपने सिंपली काम क्या करना है, 13 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 12 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 2, क्वोशंट हमारे पास क्या बना है 6 है, होल पावर 6 डॉट रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास 1, आयोटा की पावर 1 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस वन होल पावर 6 डॉट आयोटा।
अब इवन पावर है तो हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 की पावर 6 1 आंसर आ जाएगा, +1 आंसर आ जाएगा डॉट आयोटा। और आयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे रीज़न बतानी है, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट किया, -1 पुट किया। अब नेक्स्ट पार्ट है आयोटा रेज़्ड टू पावर 28 है। तो आप सिंपल काम क्या करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे 14 टाइम, 28 रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो आपने सिंपल क्या लिखना है, आयोटा की पावर 2 होल पावर 14। रिमाइंडर 1 हो तो उसको सेपरेट, जैसे इधर रिमाइंडर 1 था तो आपने सेपरेट आयोटा की पावर 1 लिखा है, यहाँ पे भी इसी तरह आयोटा की पावर 1 लिखा है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको तो लिखना ही नहीं है ना, आपने सिंपल आयोटा की पावर 2 लिखना है, होल पावर जो ऊपर रिजल्ट बनेगा 14 है 14 लिख दें। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर 14। अब 14 इवन नंबर है ना, इवन पावर हो तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर पॉजिटिव। और 1 की पावर 14 आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है फाइनल। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर है 21 है। अब पावर जो 21 है ये पावर नेगेटिव पे भी अप्लाई होगी और आयोटा पे भी अप्लाई होगी। अब 21 इवन है, सॉरी ऑड है, तो नेगेटिव आउटसाइड आ जाएगा और आयोटा रेज टू पावर 21 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 2 10 टाइम 20, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। नेगेटिव अपनी जगह पे ही है, आप क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 होल पावर 10 डॉट आयोटा की पावर रिमाइंडर लिख लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखें माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 होल पावर 10 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या रिप्लेस किया, -1 को, तो इस में रीज़न बताएंगे हम। अब नेगेटिव, अब इवन पावर है, 10 इवन है ना, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1 की पावर 10 1 आंसर आ जाएगा डॉट आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, और आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आंसर आ जाएगा आयोटा, तो नेगेटिव आयोटा ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट है 3 आयोटा होल पावर क्या है, 3 है। अब ये जो पावर 3 है ये इस नंबर की पावर जब सेपरेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 डॉट आयोटा की पावर 3 आ जाए। अब 3 की पावर 3 आंसर क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 27 आ जाएगा। और आयोटा क्यूब को लिख लें, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा की पावर 1, 27 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 डॉट आयोटा। अब आप यहाँ पे देखें आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और फिर 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आयोटा। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है -2 आयोटा होल पावर 4। अब आप यहाँ पे देखें ये जो पावर 4 है ये -2 जो नंबर है इसकी पावर 4 अलग कर लेंगे हम, डॉट आयोटा की पावर 4 को अलग लिख लेंगे। अब ये जो पावर 4 है इसका मतलब है ये 4 इवन नंबर है ना, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 की पावर 4 आंसर क्या बन जाएगा, 16। मतलब 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 डॉट आयोटा की पावर 4 को लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 लिख लेंगे। अब ये वैल्यू बन जाएगी 16, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 होल पावर 2।
16, अब पावर 2 है, अंदर क्या है, -1 है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब 16 क्रॉस +1 आंसर क्या बन जाएगा, +16। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपने इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9 एज इट इज लिख लेंगे, प्लस आयोटा की पावर 6 को लिखेंगे आयोटा की पावर 2 होल पावर 3, कि 2 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या बन जाता है, बाई जाए 6 बन जाएगा। अब ये वैल्यू बन जाएगी 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे, होल पावर 3। रीज़न बताएंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 9 प्लस, अब 3 जो है वो ऑड नंबर है ना, ऑड पावर है यहाँ पे, तो नेगेटिव आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 9 -1, तो फाइनल आंसर 8 आ जाएगा। अब उसने कहा हुआ है कि आपने ये जो फाइनल आंसर लिखना है a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। तो a का मतलब होगा 8 और b का मतलब होगा 0 और साथ आयोटा लिख लेंगे। इसमें सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है ना आंसर, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो 0 आयोटा खुद से लिखेंगे आप साथ। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखें आप, ये -17 प्लस आयोटा की पावर क्या है, 5। आप इस तरह लिख लें 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम 4, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप सिंपल लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 डॉट आयोटा की पावर 1, रिमाइंडर को अलग से लिखना है आप। -17 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे, होल पावर 2 डॉट आयोटा, और रीज़न बताएंगे आप, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर। -17 प्लस, अब आप यहाँ पे देखें, -1 की पावर क्या है, 2 है, इवन पावर रो तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये इसका आंसर आ जाएगा +1 डॉट आयोटा। अब -17 प्लस आयोटा, फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आंसर आ जाएगा। तो आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है आयोटा रेज़्ड पर 4 -13 आयोटा। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, आयोटा रेज़्ड पर 4 को आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 लिख लेंगे, -13 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे -1 होल पावर 2 -13 आयोटा। आप यहाँ पे सामने रीज़न बता देंगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब -1 रेज़्ड पावर क्या है, +2 है, तो फाइनल आंसर हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, +1 -13 आयोटा। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है आयोटा रेज़्ड पावर 5 +21 आयोटा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर 5 है तो आप इस तरह लिख लें 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम 4, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 डॉट आयोटा रेज़्ड पावर 1 +21 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे, होल पावर 2 डॉट आयोटा +21 आयोटा। अब इवन पावर है 2, आपके पास इवन वैल्यू है ना, तो माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1। ये आपके पास 1 इंटू आयोटा +21 आयोटा आ जाएगा। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी आयोटा +21 आयोटा। अब आयोटा का कोफिशिएंट है 1 और इधर है 21, दोनों आपस में ऐड होके 22 आयोटा वैल्यू बन जाएगी।
अब इसमें रियल पार्ट तो नहीं है ना, तो आप लिखेंगे 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट है 22 और साथ आयोटा वैल्यू लिख लेंगे, तो ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, आयोटा रेज़्ड पावर 5 प्लस आयोटा रेज़्ड पावर 7। तो आप सिंपल जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 टाइम 4 रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 डॉट आयोटा रेज़्ड पावर 1 प्लस, इसी तरह आयोटा रेज़्ड पावर 7 है तो 7 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, 3 टाइम 6 रिमाइंडर 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर होल पावर 3 डॉट रिमाइंडर 1 है तो आयोटा रेज़्ड पावर 1 लिख लेंगे आप। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, होल पावर 2 डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर 3 डॉट आयोटा, और रीज़न इधर बता देंगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए 2 इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 वैल्यू आ जाएगी और साथ आयोटा आ जाएगा, और इसी तरह प्लस ऑड वैल्यू है, ये 3 जो है ऑड नंबर है, तो ऑड जब भी पावर हो तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव ही रहेगा, इवन हो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ऑड है तो नेगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, 1 की पावर 3 1 -1 आंसर आ जाएगा डॉट आयोटा। अब आप यहाँ पे देखें आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ तो प्लस आयोटा, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, ये नेगेटिव प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। अब 0 को आपने a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको बोला जाता है नल कम्प्लेक्स नंबर या ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, इससे क्या बोलेंगे हम, ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा रेज़्ड पावर 74 माइनस आयोटा रेज़्ड पावर 100, तो आपने सिंपल 74 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है। अब ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी 37 टाइम 74 बन जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और इसी तरह 100 डिवाइडेड बाई 2 तो 50 वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 37 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर 50, अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे, होल पावर 37 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, होल पावर 50, और रीज़न बताएंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब आप यहाँ पे देखें 37 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो तो नेगेटिव जो है नेगेटिव रहेगा, और 1 की पावर 37 1 आ जाएगा, तो -1 वैल्यू आ जाएगी इसकी, और यहाँ पे देखें इधर वैल्यू फिर क्या बन जाएगी हमारे पास, ये 50 जो है इवन नंबर है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 की पावर 51 आ जाएगा, -1 माइनस प्लस माइनस और 1, अब ये वैल्यू बन जाएगी -2। अब आपने a प्लस यानी ये शक्ल लिखनी है, a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है, तो अब हमारे पास a तो मौजूद है -2 के बराबर है, b मौजूद नहीं है तो आप 0 और साथ आयोटा लिख लेंगे, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाए। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।